गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे 9 चैप्टर हो चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम क्या है, रिटेलिंग कॉन्सेप्ट्स, व्हील ऑफ रिटेलिंग, रिटेलिंग लाइफ साइकिल, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर रिटेलर्स, है ना। आप देखो नाम से पता चल रहा है व्हील ऑफ रिटेलिंग कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको साइक्लिकल थ्योरी के बारे में बताया हुआ है, जो किस पर बेस्ड है कि रिटेल जो स्टोर है उनकी लाइफ साइकिल किस तरह से होती है। जैसे आपने मार्केटिंग में पढ़ा था ना कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है ना। प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज आता है, उसके बाद ग्रोथ स्टेज आती है, फिर मैच्योरिटी आती है, देन डिक्लाइन आता है। उसी तरीके से जो रिटेलिंग है इसकी भी डेवलपमेंट की एक स्टेज होती है ना, जिसको हम रिटेल व्हील कहते हैं। तो जो रिटेल व्हील है वो ये मानती है कि जनरली जब नए रिटेल स्टोर मार्केट में आते हैं तो वो अपने जो प्राइजेज़ हैं वो कम रखते हैं, है ना। वो डिस्काउंट पर गुड्स अवेलेबल कराते हैं कस्टमर्स को, और कई बार लॉस में भी जाते हैं कि वो अपने जितना उनके प्राइजेज़ होते हैं उससे कम पर भी वो अवेलेबल कराते हैं ताकि वो मार्केट में स्टैंड हो पाएँ। और इसके लिए फिर वो कम प्राइजेज़ रखते हैं, कम मार्जिन रखते हैं, स्टेटस भी उनका लो होता है ना। उनकी जो कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इस तरीके से वो स्टैंड होते हैं, अपनी इमेज बनाते हैं, अपनी रेपुटेशन बनाते हैं। फिर जैसे जैसे उनकी इमेज बन जाती है, उनकी रेपुटेशन बन जाती है, फिर वो धीरे धीरे कस्टमर्स को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपना मार्जिन बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अपना रिटेल आउटलेट भी चेंज कर लेते हैं। मतलब अपनी जो रिटेल आउटलेट है उसको किसी अच्छी जगह पर बना लेते हैं, और इसके साथ साथ जो है मतलब वो कोशिश करते हैं कि कस्टमर से वो अब ज़्यादा चार्ज करें, क्योंकि वो पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा बियर कर चुके होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कहलाती है इंट्रोडक्शन स्टेज, कि जिस टाइम पर वो अपना मार्जिन जो है वो काफ़ी कम रखते हैं, वो फर्स्ट स्टेज होती है, जिसको हम एंट्री फेस बोलते हैं, है ना। और इसी तरीके से जब वो सेकेंड स्टेज में आ जाते हैं तो वहाँ पर वो अपना मार्जिन बढ़ा लेते हैं, फैसिलिटीज़ भी बढ़ाते हैं, है ना, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्टेज है ये डेवलपमेंट स्टेज होती है ना। उसके बाद ये डेवलपमेंट स्टेज किसी रिटेल स्टोर की लंबी चलती है, किसी की छोटी भी होती है। उसके बाद जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये पता चल जाता है कि इस बिज़नेस में इतनी ग्रोथ है या इतना मार्जिन है ना। तो फिर नए कॉम्पिटिटर भी उसी बिज़नेस में एंटर करना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपके जो प्राइजेज़ हैं वो ज़्यादा हैं, अब जो नए रिटेल स्टोर आएंगे वो भी डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। जब वो डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, कम प्रॉफिट लेते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो जो कंज्यूमर्स हैं वो स्विच ऑफ कर देते हैं आपके रिटेल स्टोर को और दूसरे रिटेल स्टोर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेज आती है वो होती है मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पर सेल बढ़ती तो है लेकिन घटती हुई दर से, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर उस टाइम पर जो रिटेल स्टोर का मैनेजमेंट है अगर वो अपने आप को संभाल लेता है, डिसीज़न सही लेता है, तो वो स्टे कर जाते हैं। और ये जो स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज वो लंबी चलती है। अदरवाइज़ वो डिक्लाइन स्टेज में आ जाते हैं और सेल कम होनी शुरू हो जाती है। तो उस सिचुएशन के बाद उनको अपना बिज़नेस बंद करना पड़ता है। तो इसी को हम कहते हैं इसकी लाइफ साइकिल या व्हील ऑफ रिटेलिंग, जिसके बारे में हमने पढ़ना है ना। आप ये देखिए इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि व्हील ऑफ रिटेलिंग क्या है। इट्स अ मॉडल विच एक्सप्लेन चेंजेस इन एवोल्यूशन ऑफ रिटेलिंग, कि एक ऐसा मॉडल है जो रिटेलिंग का जो विकास है उसमें चेंज किस तरह से होता है वो एक्सप्लेन करता है। दिस मॉडल एक्सप्लेन दैट रिटेलर स्टार्ट एज लो प्राइस डाउन मार्केट स्टोर एंड ग्रेजुअली ट्रेड अप, है ना। फिर उसके बाद वो बिज़नेस को बढ़ाता है एंड समटाइम्स इवेंचुअली गो आउट ऑफ बिजनेस, है ना, बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यू डाउन मार्केट स्टोर, कि लास्ट में जो न्यू मार्केट स्टोर हैं जो कम प्राइजेस पर उनको अवेलेबल कराते हैं उससे ये रिप्लेस कर लेते हैं, है ना। तो ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आती हैं दैट टेक प्लेस व्हेन इनोवेटर्स एंटर द रिटेल एरिया and a discounter expand and moves up market, leaving from another discounter to move in, and they undercut the first discounter but then move up market themselves, and so the wheel revolves। इस तरह से व्हील चलता रहता है। आप देखिए इस मॉडल से क्या फीचर्स पता चलती हैं। सबसे पहला, ये जो रिटेल फॉर्मेट है ना, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन रिटेल फॉर्मेट, कि ये मॉडल ये बताता है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है आपका जो रिटेल कॉन्सेप्ट है। और इसी तरीके से सेकंड, इट इज़ अ बेसिकली अ थ्योरी ऑफ साइक्लिकल और सर्कुलर डेवलपमेंट,
कि किस तरह से साइक्लिकल डेवलपमेंट होती है ऑफ एनी रिटेल स्टोर, है ना, और किस तरह से डेवलपमेंट होती है। और एक तरह की मार्केटिंग प्रोसेस है, चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर हो, चाहे वो सुपरमार्केट हो, सभी इसी लाइफ साइकिल से होकर गुजरते हैं। और नए जब रिटेल स्टोर का बर्थ होता है ना, इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन बर्थ ऑफ न्यू रिटेल फॉर्मेट, कि इसकी वजह से न्यू रिटेल फॉर्मेट का बर्थ भी होता है, जिसकी वजह से एक गैप आ जाता है ना। इस गैप को समझने की ज़रूरत होती है कि दूसरे फॉर्मेट को ये बढ़ावा देता है। अदरवाइज़ इट शोज़ द डायनेमिक नेचर ऑफ रिटेलिंग, ये बताता है कि जो रिटेलिंग है उसका स्टैटिक नेचर नहीं है, उसका कैसा नेचर है, डायनेमिक नेचर। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ व्हील ऑफ रिटेलिंग। तो देखो आपको इस डायग्राम से भी बताया हुआ है कि सबसे पहले आपकी ये आती है एंट्री फेस, है ना। ये एंट्री फेस क्या बताती है कि आपकी जैसे ये एंट्री फेस है, ये बताती है कि स्टार्टिंग में लो प्राइजेस, लो मार्जिन, इनएक्सपेंसिव फैसिलिटीज़ ये रखी जाती है ना, क्योंकि कस्टमर्स को आपको अट्रैक्ट करना है। अगर आप कम प्राइजेस रखेंगे, कम मार्जिन रखेंगे और फैसिलिटीज़ भी आप ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, उस पर ज़्यादा खर्चा आप नहीं करते हैं, है ना, लेकिन कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है एंट्री फेस। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेज हमारी आती है, सेकंड स्टेज जहाँ पर ये वाली, जहाँ पर प्राइजेज़ आपके कैसे होते हैं, जहाँ पर आपके प्राइजेज़ कैसे होते हैं, हाई। कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, है ना, लेकिन आपको ये लगता है कि अब ये कस्टमर्स कहीं नहीं जाएंगे, तो आप अपना मार्जिन भी बढ़ा लेते हैं, अपनी लोकेशन भी जैसे बताया चेंज कर लेते हैं, अच्छी जगह पर अपनी शॉप ले लेते हैं और एम्प्लॉयज़ भी और रख लेते हैं, अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हाई प्राइजेस, हाई मार्जिन, बेटर फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं, है ना। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज। उसके बाद देखिए ये आपकी आती है थर्ड स्टेज। ये जो स्टेज है ये वाली, ये थर्ड स्टेज है, जहाँ पर जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अप फेस, है ना। हाई प्राइजेस, हाई मार्जिन, एक्सपेंसिव फैसिलिटीज़, आप जो फैसिलिटीज़ देते हैं कस्टमर्स को वो क्या होती हैं, बढ़ी हुई, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अप फेस। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी आप नज़र में आ जाते हैं और आप मतलब उनको ये लगता है कि इस बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट है और वो एंटर कर जाते हैं, है ना। फिर आपकी जो स्टेज आती है ये मैच्योरिटी स्टेज, है ना, जिसमें मैच्योर रिटेलर हो जाता है। आप जो पुराने हो जाते हैं, नया रिटेलर मार्केट में एंटर कर जाता है ना। तो ये वो टाइम है जो बहुत रिस्की होता है। इस सिचुएशन में अगर आपने अपने आप को हैंडल कर लिया, रिटेलर ने, जो ओल्ड रिटेलर है, अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर दी, अपनी एक्सपेंडिचर कम कर दिए, मार्जिन कम कर दिया, है ना, तो वो अपने आप को हैंडल कर पाएगा। अदरवाइज़ उसको अपना बिज़नेस बंद करना पड़ेगा। तो ये चार्ट से आपको बताया है व्हील ऑफ रिटेलिंग। आप देखिए ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने कि एंट्री फेस में क्या होता है। सबसे पहला है एंट्री फेस, जैसे बताया एंट्री फेस में क्या होगा, न्यू रिटेलर एंटर्स, सपोज़ यू आर द न्यू रिटेलर, आप एंटर करते हैं बट आपका जो प्राइजेज़ है वो भी कम होता है, मार्जिन भी कम होता है, स्टेटस भी लो होता है। छोटी सी शॉप आप खोलते हैं, छोटा सा रिटेल स्टोर, है ना, जिसके लिए आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है। तो इसमें जो रिटेलर है वो जल्दी से कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर लेता है और लो इनकम ग्रुप वाले जो कस्टमर्स हैं वो आपके पास आते हैं। फिर आपका सेकंड स्टेज आ जाता है। फर्स्ट स्टेज किसी की लंबी चलती है, किसी की छोटी होती है, कोई जल्दी से ही अपने आप को मतलब अच्छी सेल करके प्रॉफिट इकट्ठा कर लेता है और फिर सेकंड स्टेज में आ जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अप फेस। अब इस फेस में जैसे बताया क्या होता है, प्राइजेस हाई हो जाते हैं, है ना, प्राइजेस हाई हो जाते हैं, हायर प्राइजेस, और आउटलेट में शिफ्ट टू एनी अदर बेटर लोकेशन, की दूसरी लोकेशन पर चले जाता है, सेल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बेटर फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं, है ना, और इसी तरह से कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं वो मिडिल इनकम ग्रुप के आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में लो इनकम ग्रुप के थे, यहाँ मिडिल इनकम ग्रुप के जो कस्टमर्स हैं वो आ जाते हैं, हाई इनकम ग्रुप के भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप प्राइजेस को बढ़ा देते हैं क्योंकि कंज्यूमर्स भी आपके पास हाई इनकम ग्रुप के या मिडिल इनकम ग्रुप के आ गए और आप प्राइजेस को बढ़ाते जाते हैं, हायर एंड हायर करते जाते हैं। तो ये सेकेंड स्टेज है, ये कंपैरेटिवली रिटेल स्टोर में लंबी चलती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आती है वल्नरेबिलिटी फेस, जिसको हम मैच्योरिटी स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हाई एंड हाई प्राइजेस हो गए तो न्यू रिटेलर्स, ये थर्ड स्टेज है, न्यू रिटेलर्स यहाँ पर एंटर कर जाते हैं
तो रिटेलर्स अपने वही मार्जिन लेना कंटिन्यू रखता है, वही स्टेटस अपना रखता है जो पहले होता है, तो जिसमें हम इसको मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बट न्यू फॉर्मेट ऑफ रिटेलिंग एंटर, रिटेलिंग एनवायरनमेंट, है ना, कि न्यू जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पर एंटर करते हैं इस एनवायरनमेंट में, और वो अपने प्राइजेस को क्या करते हैं, लो प्राइजेस रखते हैं, लो मार्जिन रखते हैं, लो स्टेटस रखते हैं, है ना। तो इस मैनर में जो व्हील है वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। और अगर ये गैप ज़्यादा आ जाता है, मतलब न्यू रिटेलर्स का, ऑब्वियसली आप भी सोच कर देखो कि आपको एक प्रोडक्ट सपोज़ एक शॉप पे 100 रुपीज़ का मिल रहा है, दूसरी शॉप पे वही प्रोडक्ट आपको 150 का दिया जा रहा है, सेम क्वालिटी, तो ऑब्वियसली आप 100 वाला परचेज़ करेंगे, है ना। तो फिर अगर जो मैच्योर रिटेलर है वो अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करता, तो जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर जाते हैं। तो ये था हमारा कुछ व्हील के बारे में, व्हील ऑफ रिटेलिंग, है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा रिटेलिंग लाइफ साइकिल।